अब बात करते हैं आपके मेन बिजनेस की, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन आई एज्यूम। बात करते हैं कि आप कितना अर्न करते हो राइट नाउ। आपकी एज 21 ईयर्स है, एंड 21 ईयर्स की एज में लोगों को पता नहीं होता वो क्या करेंगे या मे बी उनके फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो। बट आजकल इंडियंस के ड्रीम में क्या है कि उन्हें एक बढ़िया जॉब लेनी है, ठीक है। एमएनसी कंपनी उन्हें हायर कर ले, लेट सपोज लोग चाहते हैं कि उन्हें गूगल में जॉब मिले, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिले, ये उनका ड्रीम होता है, जहाँ पर उन्हें 40-50 LPA मिलता है। मुझे बस आप इतना बता दो कि यू आर अर्निंग मोर देन दैट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। हाँ, अगर 50 जो भी आपने एलपीएस के नाम लिए हैं उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी आप बोल सकते हो। तो ग्रेट, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन वाली बात है, मोटिवेशन वाली बात है बहुत लोगों को, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि एट द एज ऑफ 15 आप 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे थे ईयरली। फिर आप बता रहे हो कि आप इतने मल्टीपल टाइम्स ऑफ आपकी इनकम हो चुकी है अगर हम पिछले 5 साल में भी कंपेयर करें। मुझे आप ये बताओ, एट द एज ऑफ 15 आप मनी को कैसे मैनेज कर रहे थे, एंड अब कैसे कर रहे हो, मुझे ये जानना है। एट द एज ऑफ 15 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे आपने भी बहुत सारे स्टोरीज आपको पता है कि अगर किसी को लॉटरी भी मिल जाती है, लेट सपोज करोड़ ऑफ लॉटरी मिल जाती है, वो भी वो संभाल नहीं पाता है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है राइट, वो कौन बनेगा करोड़पति में जो जीता था, जैसे करोड़ रुपीज़ मिले थे, वो आज उसके पास कुछ भी नहीं है, ही इज़ इन डेट, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि आपने मनी मैनेजमेंट कैसे सीखा और क्या करा था आपने उस वक्त। अ, अब जब मैंने पैसे कमाना शुरू करा तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि मेरे पास ऐसे मीडियम ही नहीं थे जहाँ पे मैं पैसे खर्च कर सकूँ। ओके। क्योंकि मैं एक ऐसे शहर भी नहीं बोलते उसको, कस्बा बोलते हैं, टाउन, जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स तक नहीं है, बर्गर किंग तक नहीं है। मतलब इवन काफ़ी टाइम तक तो रेस्टोरेंट था भी नहीं। जो एक होता है ना रेस्टोरेंट में जाके पार्टी, रेस्टोरेंट भी नहीं था, वो भी मेरे सामने सामने खुला है कि चलो भाई पहला रेस्टोरेंट है हमारे टाउन का। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हो। मतलब अगर आप 500 रुपये लेके गए हो तो आप 500 रुपये में तो इतना खा सकते हो कि आपके 5 दोस्तों का भी पेट भर जाएगा। तो देर वॉज नो मीडियम टू स्पेंड मनी। दूसरा कि आप जहाँ पे घर पे रह रहे हो तो कुछ आपका घर है, पेरेंट्स हैं, सब कुछ वो पे कर रहे हैं आपकी फ़ीस वगैरह, तो एवरीथिंग वाज सेव्ड जितना भी पैसा था। कभी कभी हम क्या घुमाया करते थे कि हम लखनऊ चले गए तो वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत स्पेंड हो गया, बट ऐसा कोई मेजर था ही नहीं। मतलब आप सोच लो, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा था तो 5 रुपये ही खर्च होते थे, 95 रुपीज़ वॉज सेव। तो क्या हुआ, बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अभी बैंक बैलेंस जब बढ़ रहा है तो फिर एक ये आया थॉट कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तो मुझे पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में। ओके। और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करी, ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत कमाया, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करी तो कमाया, एंड उसको थोड़ा ग्रो करा, मल्टीफोल्ड करा। तो ये जर्नी फिर इस तरीके से कंटिन्यू हुई। पैसे को लेकर मैंने कभी डम डिसीजंस नहीं लिए, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। देखो, आप खर्चा कब करते हो, जब आपके आसपास के लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप आज के, मतलब ऐसा होगा कि यार अगर मेरे आसपास के सारे लोगों ने रोलेक्स ले लिया ना, मैंने नहीं लिए, तो आई विल फील टेम्प्ट कि भाई मेरे पास भी तो होनी चाहिए। अगर सबके पास आईफोन से मेरे पास नहीं है तो मुझे लगेगा कि यार मेरे पास भी तो होना चाहिए। बट मैं तो एक ऐसी जगह ही रहता हूँ जहाँ किसी के पास कुछ नहीं है, तो मेरे अंदर कभी वो टेम्पटेशन आई नहीं कि मैं ये ले लूँ तो मैं सुपीरियर हो जाऊंगा। ये टीयर 3 सिटी का बेनिफिट भी आई गेस कि आप ज़्यादा स्पेंड ही नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ स्पेंड करूँ। करेक्ट, मतलब ये है कि अगर आपके सारे दोस्त ही कैंपस के जूते पहन रहे हैं तो आपको भी कैंपस के जूते पहनने में कोई शर्म नहीं आएगी, है ना, राइट। तो आप भी वही पहन लोगे। प्रॉब्लम तो होती है जब आपके दोस्त नाइकी पहन रहे हैं, आप कैंपस पहन रहे हो। हम्म। तो मेरे साथ तो हमेशा से ऐसे रहा कि सारे ही दोस्त कैंपस के पहन रहे हैं, तो अगर मैंने उससे भी थोड़ा सा बढ़िया पहना तो मैं भी हो गया, अरे भाई क्या हम्म। पहना हुआ है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे साथ ये रहा कि कोई टेम्पटेशन मुझे कभी फील नहीं हुई, एंड मुझे आज भी कोई टेम्पटेशन ज़्यादा फील नहीं होती है अबाउट स्पेंडिंग मनी। एंड मे बी इट कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। वो ऐसे, जब मैं बड़ा हुआ तो वहाँ पे पैसे की काफ़ी वैल्यू होती है। एंड इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि हाउ यू मैनेज मनी ना, ये आता है कि आपने पैसे की वजह से क्या चीज़ें देखी हैं, राइट। सो फ्रॉम मैंने चाइल्डहुड में ना बहुत सारी देखी हैं ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे पैसा ना होने की वजह से ना किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट यू हैव फेल्ट कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, राइट। फिर वो फैमिली गैदरिंग्स हो या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि यार जैसे किसी ने बोल दिया कि आप मुझे कॉल कर देना, मैं गाड़ी से आपको पिक करने आ जाऊंगा, राइट। तो अब इसमें इंटेंशन उसका भी नहीं है, बट सम हाउ यू फील यार कि ये नहीं है। तो जब आप पैसा कमाते हो तो हम्म। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके लिए पैसा एक आइडेंटिटी का पार्ट हो जाती है।
जैसे दो लोग आपको मिलेंगे, एक लोग जो पैसा खर्च कर देते हैं, दूसरा लोग जो पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, जिनको लगता है जिनके पास होता भी है यार बहुत पैसा है, बट उनसे वो लोग खर्च कर दो वो नहीं कर पाएंगे। तो जब आप उस कैटेगरी से आते हो ना जहाँ पे आपने पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा देखी है, तो व्हेन यू मेक मनी तो आप उस पैसे को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो कि मेरी वैल्यू खुद से नहीं आती है, पैसे की वजह से आती है। तो व्हेन यू स्पेंड मनी तो आपको ऐसा लगता है कि आई एम लूजिंग माई आइडेंटिटी। तो मैं उस सेकेंड पार्ट में आता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इफ आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन थिंग्स, इन्वेस्ट कर रहा हूँ अलग बात है, बट ऑन थिंग्स तो आई एम लूजिंग पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। अब वो चीज़ गलत भी है कि यार अब खर्च ही नहीं करोगे तो कमा क्यों रहे हो, मैं धीरे धीरे उसको चेंज भी कर रहा हूँ, बट काफ़ी हद तक तो ये ऐसा ही रहा। जब तक अबंडेंस नहीं आती है तब तक तो मैं ऐसा इंसान था, अब धीरे धीरे दैट इज चेंजिंग थोड़ा बहुत। ओके, अब बात करते हैं कट्टू, आज की बात करते हैं, ठीक है। आप जितना भी अर्न करते हो, मुझे जानना है कि लेट सपोज यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, आप 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, किस पार्ट में आप इसे डिवाइड करते हो, क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कितना आप सेव करते हो, मुझे ये जानना है। सो इफ़ आई एम अर्निंग 100 रुपीज़ टुडे, मुझे लगता है अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इफ़ आई एम 100 अर्निंग 100 रुपीज़ तो उसमें से टैक्सेस ही ले गए 25 रुपये है ना। तो एक पार्ट तो वहीं चला गया, जो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है ना। मुझे भी डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब ऐसा एक साल था, मतलब एक साल ऐसा था कि मुझे टैक्स भरना ही नहीं है, मेरी तो इनकम ही नहीं आती टैक्स ब्रैकेट में। अगला साल ऐसा हो गया जहाँ पे मैं सीए से बोल रहा हूँ टैक्स बचाना कैसे है, राइट। क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि मैंने जितना पैसा कमाया मैंने खर्च कर दिया। अब मेरा टैक्स बन रहा है एक अमाउंट, अब वो टैक्स का अमाउंट भी मुझे अरेंज करना है, तो मैं वो फिर टैक्स का अमाउंट अरेंज कर रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि भाई 100 रुपये कमाए तो 25 तो वहीं चले गए, उसमें 18% जीएसटी भी अगर आप माइनस कर दो तो मतलब ये समझो कि अगर 100 हैं तो उसमें 70 ही बचे हैं। मान लिया उसमें 70 रुपीज़ बचे हैं, देन यू टेक आउट एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, दैट वुड बी अराउंड 15 रुपीज़। अब आपके पास बचे 55 रुपीज़, करेक्ट है ना। हाँ, 55। उसके बाद मेरे खुद के एक्सपेंस 10 ही होंगे मुझे लगता है। देन जो 45 बचता है दैट आई इन्वेस्टेड इन स्टार्ट इनिशियली रियल स्टेट करा, बिकॉज रियल स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इनिशियली बेटर लगा, एंड रियल स्टेट हो गया। फिर मुझे लगा कि रियल स्टेट का पोर्शन बन चुका है, अब मैं इक्विटी के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स इस पोर्शन में डाल रहा हूँ पैसा।